उत्तर प्रदेश से लंबे समय बाद कोई सुखद सूचना प्राप्त हो रही है। जहां एक और वैकेंसीज का बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, एक अकाल जैसी स्थिति वैकेंसीज को लेकर के देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अच्छा कार्य किया है। और जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी सराहना भी करनी चाहिए। राजकीय महाविद्यालय खोले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में 71। वर्ष 2025-26 जो जुलाई से नया सत्र शुरू होगा, उस नए सत्र में 71 नए डिग्री कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। और ये डिग्री कॉलेजेस भी राजकीय महाविद्यालय होंगे, जिनका प्रशासन, जिनका शासन, जिनका संचालन सब गवर्नमेंट कर रही होगी, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही होगी। पूरी खबर में विद्यार्थियों बताता हूं। उससे पहले ये खबर उन विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है जो अपने लिए एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद पक्का करना चाहते हैं। आप लोगों ने यदि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं जून में, तो आप लोग जो है नेट की तैयारी करके आगे तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि 1562 नए पद सृजित किए गए हैं। ध्यान देना मेरी बात को विद्यार्थियों, मैं कोई नई वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई नई वैकेंसी जो है वो 1562 आएगी, लेकिन 1562 नए पद स्वीकृत हुए हैं। जो पुराने पद रिक्त हैं उन पर वैकेंसी निकलनी ही है, लेकिन उनके साथ साथ 1562 ये जो नए पद सृजित हुए हैं, इन पदों पर भी वैकेंसी निकाली जाएगी। तो अच्छी सूचना यह है, जब पद बढ़ करके आते हैं तो तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभ होता है। और ये नई वैकेंसी में जुड़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये जो नए डिग्री कॉलेजेस हैं, जो 71 नए डिग्री कॉलेजेस हैं, ये 2025-26 1 जुलाई से इनमें पढ़ाई शुरू हो रही है। तो विद्यार्थियों, एक बार पढ़ाई शुरू हो गई, एक बार विद्यार्थी आ गए, तो फिर उसके लिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की घोषणा है, मुख्यमंत्री ने जो है पहले इसकी घोषणा की थी। ये घोषणा आज की नहीं है, इसकी घोषणा जो है वो चुनाव के समय पर पहले हो गई थी। उसके बाद इन 71 डिग्री कॉलेजेस में अब 2025-26 सत्र से शुरू किया जा रहा है। और इनमें से भी विद्यार्थियों, अच्छी सूचना ये है कि 40 से अधिक डिग्री कॉलेजेस शुरू किए जा चुके हैं। शुरू किए जाने का मतलब यह है कि उनका भवन बन चुका है, और भवन बन करके उनको अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया है। उनका बजट, उनका पूरा डेटा, उनमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, वहां पर विद्यार्थियों के लिए बेंचेस का सीटिंग अरेंजमेंट देखना, या ब्लैक बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड, ये सब चीजें जो है वो वहां पर पहले से अधिकारी कर रहे हैं। 40 से अधिक महाविद्यालयों पर काम हो चुका है, और बाकी के जो 31 महाविद्यालय हैं उन पर भी क्रियान्वयन होते होते नया, आप लोग अभी मई में हैं, तो जून और जुलाई लगभग 1.5-2 महीने का टाइम है, इसमें 71 नए डिग्री कॉलेजेस जो है वो शुरू हो जाएंगे। हालांकि खबर में ऐसा हो सकता है कि कुछ विद्यालय, कुछ डिग्री कॉलेजेस जो है वो 1-2-3 महीने बाद चले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इन 71 डिग्री कॉलेजेस का जो डेटा है, इनकी जो तैयारी है वो है नए सत्र से शुरू करने की। मेरे लिए एक खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि मेरे लिए एक एक पद का बहुत महत्व है, एक एक विद्यार्थी का बहुत महत्व है। तो 1000, इनमें से आप लोग देखोगे 1562 में से 1065 पद जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। बाकी के लगभग जो 500 पद हैं वो नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट से हैं, जिनमें कि आप लोगों को वहां पर विद्यालय का प्रशासन देखने वाले अधिकारी भी होंगे। तो 1065 पद एक अपने आप में ठीक ठाक नंबर है। नई वैकेंसी में जो पुराने पद खाली हैं उनमें 1065 पद अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के और जुड़ करके आते हैं, तो अपने आप में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस की जीडीसी की जो वैकेंसी निकलती है, कभी 200 पद, कभी 300 पद, कभी 400 पद, इससे ज्यादा डिग्री कॉलेजेस में पद कम निकलते हैं, है ना। लेकिन आप लोग देखेंगे कि इस बार पदों का डेटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि नए कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, और क्योंकि ये मुख्यमंत्री की योजना है और 2027 में चुनाव भी आने हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी आप लोग इसका एक अच्छा सा इसका क्रियान्वयन देख पाएंगे। कहां कहां ये कॉलेजेस खोले गए हैं उसको भी बताता हूं, लेकिन पहले ये बात देख लीजिएगा, क्योंकि जुलाई से इसका नए सत्र से जो है वो इनमें पढ़ाई शुरू हो जाएगी, शिक्षण आरंभ हो जाएगा। तो जब तक नियुक्ति नहीं होगी तब तक जो है वो दूसरे डिग्री कॉलेजेस के शिक्षकों को संबद्ध करके उनके द्वारा कक्षाएं संचालित कराई जाएंगी। तो एक शुरू में ऐसा होता है, जब कोई नए डिग्री कॉलेजेस खोले जाते हैं, तो उनकी व्यवस्था चलाने के लिए आसपास के कॉलेजेस के अध्यापकों को जोड़ करके या कहीं से किसी का स्थानांतरण करके इस तरह से व्यवस्था बना ली जाती है। परंतु जैसे जैसे समय निकलता है तो इस पर नई वैकेंसी निकाल करके असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को भरा जाएगा। मैं इसको बहुत बड़ी खबर के रूप में देखता हूं। अभी एक जानकारी और देता हूं,
उत्तर प्रदेश में 172 डिग्री कॉलेजेस पहले से चल रहे हैं, है ना। कुल मिलाकर के देखो उत्तर प्रदेश में डिग्री कॉलेजेस बहुत हैं, पर जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं, एक अशासकीय महाविद्यालय होते हैं जिनका प्रशासन नहीं, जिनमें केवल सैलरी गवर्नमेंट देती है, बाकी प्रशासन कमेटी देखती है। लेकिन 172 राजकीय डिग्री कॉलेज ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट ही चलाती है, जिनमें मेडिकल की सुविधा होती है। इनके अधिकारियों को हर तरह से सरकार में सम्मिलित भी किया जाता है। तो 172 डिग्री कॉलेजेस पहले से चल रहे हैं, 71 और जोड़ देते हैं विद्यार्थी तो 243 डिग्री कॉलेजेस हमारे उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। ये अच्छी बात है। और इनको जो है इनकी एक अच्छी सूचना ये भी है कि 172 डिग्री कॉलेजेस जो पहले से चल रहे हैं उनमें तीनों विधाएं नहीं चलाई जाती हैं। मतलब साइंस, कुछ विद्यालय केवल साइंस, कुछ डिग्री कॉलेजेस केवल साइंस के लिए हैं, कुछ में साइंस नहीं है, आर्ट्स है, कुछ में वाणिज्य नहीं है, है ना। तीनों को लेकर के जहां तीनों पढ़ाए जाते हो, जहां तीनों स्ट्रीम पढ़ाई जाती हो, ऐसे डिग्री कॉलेजेस कम हैं। परंतु ये जो नए डिग्री कॉलेजेस खोले जाएंगे इनमें तीनों की तीनों विधाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें कि कला, वाणिज्य और विज्ञान, और इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पढ़ाई कराई जाएगी ताकि किसी विद्यार्थी को जो इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ाई करनी है वो भी कर सके। वो इनमें से सबसे ज्यादा कॉलेजेस जो हैं वो बरेली में खोले गए हैं जो 13 हैं, लखनऊ में 12, मेरठ में 10, आगरा झांसी में 9 डिग्री कॉलेजेस हैं, गोरखपुर में 4 हैं, प्रयागराज में 2 हैं, और परासिनपुर, सिकंदरा, फूलपुर में है, मेजा में है, कौशाम्बी में है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो इन राज्यों के इस राज्य में इन जिलों के अंतर्गत इन कॉलेजेस को देख सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं विद्यार्थियों, ये सूचना इस दृष्टि से अच्छी है, ये सूचना तब अच्छी नहीं है कि आपने बस इसको अरे सरकार कब करेगी, तब करेगी, अब करेगी। ये हमारा काम नहीं है कि भाई वैकेंसी कब निकल रही है या वैकेंसी नहीं आ रही है तो इसको लेकर के हम अपनी पढ़ाई करना छोड़ दें। आप ये सोच सकते हैं कि इन 1065 पदों में से आपको एक पद चाहिए, तो उसका लक्ष्य बना करके अपनी तैयारी कीजिए कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में। मेरे लिए एक खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में पद बढ़ करके आएंगे तो विद्यार्थियों के लिए लाभ होगा। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बात और, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचती रहें। हालांकि हम सरकार की खूब आलोचना करते हैं यहां खड़ा होकर के, परंतु सरकार के सराहनीय जो प्रयास होते हैं, जो कदम होते हैं, उनकी भी सराहना की जानी चाहिए। मैं आलोचना में भी विश्वास रखता हूं और आलोचना के साथ साथ जो सराहनीय प्रयास होते हैं उन पर प्रशंसा करने में भी विश्वास रखता हूं। ठीक है विद्यार्थियों, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि एक पद आपको मिल सकता है इनमें से, अगर आप लोगों ने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया। भले ही पीएचडी आपने नहीं की है, क्योंकि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस जो है इसका एग्जाम रिटन एग्जाम होगा, प्री होगा, फिर मेंस होगा। अच्छे से तैयारी आप लोग इसकी करेंगे तो हो जाएगा। उसमें बिना पीएचडी वालों के लिए भी बड़ा अवसर होता है, बस क्योंकि आपके रिटन के एग्जाम के नंबर अगर अच्छे आ गए, आपको अगर 6 महीने साल भर लग करके आप लोगों ने तैयारी कर ली, वैकेंसी आने से पहले पहले आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर ली, तो फिर आपको आगे अवसर मिल सकता है। बस यही बात आप लोगों तक पहुंचानी थी। बने रहिएगा, आपकी टिप्पणी चाहता हूं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रणाम।